इधर देखो। Our hearts beat to the city street. Hi everyone, welcome back to my channel. So this is day 3 of us in Vietnam and आज अब हम सुबह के अभी 7:45 बजे हैं एंड वी आर चेकिंग आउट। राहुल अभी सेटलमेंट कर रहे हैं सारा पेमेंट वगैरह का। सो 7:45 है अभी और 8:12 पे हमारी जो शटल है जो हमें हालोंग बे लेके जाएगी वो आएगी। सो हम नीचे ही आ गए हैं, अभी हमारा बैग्स वगैरह आने बाकी हैं। सो वी पेड हियर 6,400 फॉर 2 days विदाउट द ब्रेकफास्ट। वी ऑल्सो पेड 1,700 एक्स्ट्रा फॉर द अर्ली चेक इन विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट in previous video. So that's it about Hanoi in this particular video. So we are saying tata bye bye to Hanoi and now we are going to Halong Bay. तो वहाँ हमारा एक दिन का cruise है. So we'll staying 1 day in the cruise and doing all the water activities. So get along so that you will get to know what we are doing for today. गाइस अभी बिल का सेटलमेंट राहुल करके आए हैं और 2,000 इंडियन रुपीज़ में हमने और एक्स्ट्रा पे किया है और उसमें से 200 डोंग मतलब कितना 600-650 है ना, 600-650 हमें फ़ाइन लग गया है क्योंकि मैंने कल नूडल्स ख़रीद लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए और मैंने फिर उसे इलेक्ट्रिक केटल में गर्म कर लिया। तो वहाँ पे फ़ाइन लग जाता है अगर आप इलेक्ट्रिक केटल में पानी के अलावा कोई कुकिंग करो तो 200 का फ़ाइन लग गया है। सो जस्ट इन केस आपको बता रही हूँ अगर आप भी आओ। सो मेरे जैसे अगर यू गाइज आर नाइफ तो ये मत करना। A few minutes later. सो गाइस बैठ गए हैं हम बस में, इतनी लग्जूरियस बस है। इतनी कंफर्टेबल बस है ना, इतनी अच्छी बस है। रिक्लाइनर है, हम बढ़िया रिक्लाइन करके बैठ गए हैं। हम अपनी नींद पूरी करेंगे। 2.5 घंटे का सफ़र है हमारा, कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। एकदम बेस्ट बस है। सो ये तो है कि यहाँ और यहाँ की सर्विस बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एकदम प्रॉपर तरीके से वो सर्विस देते हैं। क्यों राहुल? मतलब प्रॉपर बैग उठाना से लेके हर चीज़। They don't see that they are girl or what. Like our receptionist, her name was Selina. She came, we stopped her to not pick our bag. We'll do it by ourselves. But she forcefully took our bags कि नहीं हम वो उठाएगी और वो फिर उठा के ले गई पूरा प्रॉपर ऐसा। तो ये बस एक ही चीज़ डिसअपॉइंट करी, वो केटल में फाइन। तो मैं इस चीज़ से अवेयर नहीं थी कि ऐसा भी होता है, नहीं तो मैं डेफिनेटली नहीं करती। बट ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आप मत करना ये चीज़। एंड बस अब हम जा रहे हैं। राहुल इज मोनोइंग मी टू सिट इन दिस कॉर्नर। विंडो वाली सीट चाहिए राहुल को, तो मुझे देना चाहिए या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? आप अगर कुछ मुझे प्रॉमिस करो तो मैं दे दूंगी। ठीक है, मैं भी सोने वाली हूँ। राहुल को लगा मैं और शॉपिंग वॉपिंग का बोलूँगी, राहुल डर गए। वो तो मैं कर ही लूँगी। बाय बाय हनोई, अंटिल नेक्स्ट टाइम। राहुल पूरी बस के फीचर्स वगैरह देख रहे हैं। वी आर हैविंग हक्का नूडल्स। तो ये हमने राजभोग से पैक करा लिया था, कल हमने खाया था राजभोग से, तो आज हमने पैक करा लिया था। तो नाउ वी आर हैविंग नूडल्स बिकॉज ब्रेकफास्ट हमने कुछ किया नहीं है, तो मैंने गर्म कर लिया था जिसमें मुझे 200 रुपये फाइन लगा। तो बस अब हम वो नूडल्स खा रहे हैं। नूडल्स भी काफ़ी टेस्टी है, एकदम इंडिया का टेस्ट। सो गाइस 8 बजे बैठे थे हम इस शटल बस में और अभी 8:54 हो गया है और मैं जब से बैठी हूँ तब से बस मैं राहुल से फोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक करवा रही हूँ। 1 घंटे ऑलरेडी हो गए हैं। अब राहुल ने बोला बस अब थोड़ा मुझे व्यू एंजॉय कर दे, तो नाउ राहुल इज़ एंजॉइंग द व्यू और मैं अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो से सेटिस्फाइड भी हो गई हूँ। ये भी एक रीज़न है कि आई एम लेटिंग हिम टू डू दैट। काफ़ी कुछ क्लिक कर दिया मैंने, अब मुझे बहुत ही ब्रेथ टेकिंग कोई व्यू लगेगा तो मैं वीडियोज़ का बना लूँगी खुद ही। दैट्स इट। राहुल अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, हाउ यू फीलिंग? मैं अभी अपना व्यू देख रहा हूँ बाहर में। बता दो एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है यहाँ पे बैठ के, मतलब अपना व्यूज़ बता दो। मुझसे ज़्यादा कहीं आपका सुनना चाहते हैं आपके व्यूज़। बस बहुत कंफर्टेबल है, अच्छी फैसिलिटीज है बस। और बस और कुछ बताओ एकदम। आगे व्यूज देख रहा हूँ मैं बाहर के, ये देखो ओशन मार्क्स करके फिर मतलब ये विंड करके कुछ इसी कंपनी है जो बहुत खुले है। प्रॉपर्ली प्लान है इतनी हर जगह, मतलब यहाँ भी मॉल है, यही बाजू में घर है। वियतनाम बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इवन ओल्ड क्वार्टर्स में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल है
और प्लान्ड है, हाँ। एंड वी हैव नोटिस्ड वन थिंग, लाइक ये जो बिजनेसेस हैं, कैफेज, होटल्स और ऑल सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस, मतलब यंगस्टर्स यहाँ पे रन कर रहे हैं। मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई ओल्ड इंसान है जो कि ये बिजनेसेस वगैरह रन करता है। आई थिंक ये ऐसा कोई कल्चर फॉलो करते होंगे कि यंगस्टर्स इधर साइड आए, बच्चे आके बिजनेस रन करें, वो लोग अपना गाँव में बस जाएं, एकदम इंजॉय करें, खेती करें, एग्रीकल्चर करें, जो भी है। सो दिस इज वेरी फ्लैट। अब मैं भी व्यू इंजॉय करती हूँ। देखो कितनी सनलाइट आ रही है मेरे चेहरे में, बट ठीक है, अब मैं व्यू इंजॉय करती हूँ क्योंकि सच में व्यू बहुत ही अच्छा है। अब मिलते हैं आपसे हलोंग बे में, ओके? A little longer than a few minutes later. तो दोस्तों, ये वियतनाम है, मतलब वियतनाम का कंट्री साइड है। यहाँ पे गाँव में भी अच्छे खपड़ैल वाले घर बने हुए हैं और अच्छे घर बने हुए हैं। मुझे लगता है कि अपने यहाँ से ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि ये रोड्स भी कितनी अच्छी है। ये यहाँ का नेशनल हाईवे है और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एक भी स्पीड ब्रेकर नहीं है, गड्ढा नहीं है इस रोड में। तो वियतनाम की गवर्नमेंट कुछ तो बेटर कर रही है हमसे। ये लोग सोशलिस्ट भी हैं वैसे, तो गवर्नमेंट के पास पावर तो बहुत होती है काम करने की, लेकिन ज़्यादातर ऐसे जगहों पे करप्शन बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। और ये देख सकते हैं आप, ये या तो चावल का खेत है या फिर मछली का खेत है, लेकिन अच्छा है, पानी भरा हुआ है, काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे। ट्रॉपिकल रीजन है, इसलिए इनके यहाँ पेड़ पौधे काफ़ी ग्रीन है। और अभी यहाँ पे रेनी सीज़न भी है, तो मुझे लगता है कि इन्होंने धान बोई है और ये कटाई करेंगे दिसंबर तक। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. Much later. तो गाइस मैं सो गई थी और अभी हम रुके हुए हैं 5 मिनट के लिए किस स्टॉप में। तो राहुल गए हैं नीचे कुछ चिप्स विप्स लाने और मुझे इतनी अच्छी नींद आई, एकदम मैं सो गई थी, बहुत सही नींद आई, एकदम मज़े आ रहे हैं इस बस में। इतनी लग्जूरियस बस में तो मैं पहली बार बैठी हूँ। इवन मुझे इतनी कंफर्टेबल सीट ना उसकी नहीं लगती है थिएटर पे। काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस। सारे आ गए हैं बट मैं अपने हस्बैंड को नहीं देख पा रही हूँ। Why is not coming? हेलो हस्बैंड। गाइस मैंने फिर राहुल को विंडो सीट दे दी क्योंकि मुझे बहुत धूप लग रही थी। कुछ नहीं था क्या खाने का? कुछ नहीं था, चिप्स वगैरह। लाइन लगी थी तो मैं बाथरूम में ही टाइम खत्म हो गया, फिर चिप्स लेने जा रहा था, बोला खत्म हो गया टाइम, चलो। अच्छा दोस्तों, हम अभी हनोई से करीब 100 किलोमीटर से ज़्यादा ही बाहर आ चुके हैं और पूरे रास्ते में मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा हो जहाँ पे मतलब आपको 1-8 किलोमीटर बाद ऐसी पूरी बस्ती ना मिले। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं घर बने हुए हैं, तो ऐसे ही घर हर जगह बने हुए हैं और उसके आसपास खेत हैं और मेरे हिसाब से करीब उसके साथ में 1000 से 2000 घर बने हुए हैं। तो मुझे लगता है ये सोशलिस्ट इकनॉमी होने का इनका फ़ायदा ये है कि उन्होंने प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है ज़मीनों को, घरों को, कि किस तरीके से प्लान करना है। तो घर एक साथ बने हुए हैं, खेत एक साथ बने हुए हैं और सब चीज़ें खेत और घर आसपास हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये केले के खेत हैं और मेरा दोस्त है रोहित पटेल, उसको केले बहुत पसंद है, तो उसके लिए अच्छी जगह रहेगी वियतनाम। और ये देखिए यहाँ पे इनका वेस्ट मैनेजमेंट टाइप का कुछ दिख रहा है। एक्चुअली बस यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं, तो ये वेस्ट कलेक्शन है। यहाँ पे भी वेस्ट कलेक्ट हो रहा है और पीछे आप देख सकते हैं कैसे प्रॉपरली कॉलोनाइज्ड घर बने हुए हैं, प्रॉपरली मैनेज प्लान्ड कॉलोनीज़ हैं पीछे की तरफ और आगे की तरफ खेत हैं। तो इन लोगों के लिए सब कुछ
शमशान घाट है, लोग ऐसे मतलब अपने पूर्वजों को याद करते हैं थोड़ा सा सजा के। तो दोस्तों क्या है कि वियतनाम को इंडिपेंडेंस जो है वैसे तो उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी 1945 में, लेकिन उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला था। उन्होंने मतलब उनकी इंडिपेंडेंस रिकॉग्नाइज़ की गई थी एक्चुअली 1976 में। फिर भी देखा जाए तो वो अपने इंडिया के आसपास ही जो है इंडिपेंडेंट हुए थे, और उस हिसाब से मुझे लगता है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा बाउंस बैक किया है, क्योंकि ये जिस तरीके से मैनेज्ड और प्लान्ड कंट्री दिख रही है मुझे, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स हों या स्कूल्स हों, तो सब कुछ बाहर से देखने में तो काफ़ी अच्छा ही लग रहा है। जय गंगा मैया। पीछे शमशान घाट है, ये भी है मरघट है, इसको हमारे यहाँ चिटकहानी भी कहते हैं। One eternity later. with many possible parasites, the best environment with process. Let's get up making pieces. तो गाइस ये पर्ल फार्म है, यहाँ पे पर्ल इकट्ठे करते हैं, फिर उनको ऐसे निकाल के ज्वेलरीज वगैरह बनाते हैं, एंड आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हो। क्या बताना चाहोगे यहाँ के पास? पर्ल फार्म है, काफ़ी महंगा है। गाइस राहुल कह रहे हैं पर्ल फार्म है, जो भी है ऐसे पर्ल की ज्वेलरीज हैं। INR में ये 1.5-2 लाख की है, ये USD, ये जो प्राइस लिखा है वो USD में लिखा है, तो ऑब्वियसली पर्ल है तो महंगा ही होगा। मुझे लगता है ये तो सस्ते से महंगे, सस्ते से महंगे की तरफ जा रहे हैं अपन। वहाँ पे थोड़ा सस्ता था, अब थोड़ा महंगा है। उधर पे कॉफ़ी शॉप है, फिर वहाँ से ऊपर जा रहा है, वहीं पे बस खरीदना है। तो चलते हैं ना फिर कॉफ़ी शॉप में ही बैठ के कॉफ़ी पीते हैं। अभी गाइस इस बार हमारा पर्ल खरीदने का बजट नहीं है। ओके सो मैं तो इतना सो गई थी ना, इतनी अच्छी नींद आई मुझे। मैं तो चाहती ही पहले मैंने 1 घंटे फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, उसके बाद मैंने सीट एक्सचेंज करी राहुल से, क्योंकि जो मेरी वाली सीट थी उसमें बहुत ही ज़्यादा वो था, धूप आ रही थी, तो मैं चली गई उधर पे। गाइस हम दूर से ही पहचान जाते हैं यहाँ पे इंडियंस को। वो जा रहे हैं ना, वो पूरी वो लड़की और वो लड़का। So guys, literally I'm not able to figure out which one is salt coffee and which one is coconut milk, which Rahul order. दोनों का टेस्ट सेम है, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कैसा? रेड है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। टेस्ट तो कर लो। अरे मुझे नहीं पसंद है ये भाई। अरे कभी खाया नहीं। अरे मैं खाया हूँ, क्यों नहीं खाया हूँ मैं? मुझे नहीं पसंद है, ये घटिया लगता है मुझे। मुझे क्यों खरीदवाए? तो तुमको ही तो कहा ना था। मुझे लगा अच्छा लगता होगा, टेस्ट करो। A few minutes later. बड़ी है, बहुत सारी क्रूज शिप्स। मुझे लगता है पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। We stop now, so you please check your. सो गाइस हम बस थोड़ी देर में अपनी क्रूज़ को बोर्ड करने वाले हैं। 12:30 में स्टार्ट हो जाएगी और अभी हो गया है 12:15। सो हमें थोड़ा सामान लेना था, वो हमने ले लिया है। नाउ वी गोना गो एंड बोर्ड आवर क्रूज़ एंड यस। सो गाइस वी आर गोइंग टू बोर्ड आवर क्रूज़। पहले हम स्पीड बोट पे जाएंगे, स्पीड बोट से अपनी क्रूज़ में जाएंगे। आ गए वो बड़ी बोट। Like to say hi, hello to you. Do you know how to say hi, hello in Vietnamese? Xin chào. We are 30 people, but now. सो गाइस आई गॉट रेडी, माई हस्बैंड गॉट रेडी, और ये देखो ये मेस कितना गंदा हो गया है, बट हैट ले लूँ अपनी। मेरे पास एक येलो ड्रेस थी, पर मैंने सोचा आज मैं ये रेड वाली पहन लूँ। ये वाली मेरी सबसे फेवरेट है, और कल फिर हमारा मोस्टली ट्रैवलिंग में ही जाने वाला है,
कल, क्योंकि यहाँ पे हम 12:30 बजे चेकआउट करेंगे और फिर हमको दानांग जाना है, तो पहले हनोई जाएंगे, फिर वहाँ से हम देख के उतरना। वहाँ से हम लेंगे ट्रेन, नहीं सॉरी फ्लाइट लेंगे और फिर हम जाएंगे। देखो लोग वहाँ पे कूदे भी हैं लोग। हाँ तुमको तैरना आता है भाई। सो यहाँ दैट्स द प्लान। तो इसलिए आज मैंने ये रेड वाली पहनी है और कल मैं येलो वाली पहनूंगी, मेरी कम फेवरेट है इसलिए। फिर मैं फ़ोटोज़ खिंचा के चेंज कर लूँगी। जैसे हम जा रहे हैं यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स रखी हैं एंड पीपल आर स्विमिंग। ये लोग इतना बड़ा क्यों रखे हैं? पीपल आर स्विमिंग। वो देखो वो कर रहे हैं वो कायाकिंग। गाइस इसमें से हमें कुछ भी नहीं आता है। क्या करना चाहते हो राहुल? कुछ नहीं, वो आदमी कर रहा है कायाकिंग। Guys, people are doing water activity and we don't know what to do, how to do. पता करूँ क्या? हाँ, स्पीड बोट का पता करो। सो गाइस हमारे लिए कोई एक्टिविटी नहीं है क्योंकि ये सब हमसे कुछ करना नहीं आता है। स्विमिंग नहीं आती। सो हाँ, स्विमिंग नहीं आती है इस वजह से। और यहाँ पे बोट है नहीं। कौन सी बोट? स्पीड बोट है नहीं इनके पास। सो अब हम थोड़ा क्रूज घूमते हैं और हम अपनी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं। ड्रिंक पी लो, ड्रिंक पी लो। तुम्हें चाहिए? हाँ, टेस्ट करते हैं गाइस। ये ड्रिंक है, टेस्ट करना तो बनता है। थोड़ा थोड़ा दोनों निकालो, टेस्ट करते हैं। वाटरमेलन। वाटरमेलन। लो अच्छी। Now the second one. ये थोड़ा आप पियो, ये तो पानी लग रहा है। दिस इज वाटर। वाटर डिटॉक्स वाटर होगा। नॉर्मल वाटर है। सो गाइस ये रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम खाना खा रहे थे, उधर पे किनारे बैठे हुए थे। एंड आई थिंक दिस इज़ अ नाइस एरिया फॉर अस टू सिट एंड क्लिक लॉट ऑफ फोटोज। और जकूजी देख लें एक बार फिर। चलो। यहाँ से ऊपर चल के देखते हैं क्या है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Rise like as the candles attend the अब ऐसा लग रहा है स्विमिंग अपने को भी सीखनी चाहिए, ठीक है? She puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. ये सब चीज़ें ना एक बार एक्सपीरियंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम पूरा वर्थ है। क्यों राहुल, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है ना? अच्छा है। झूला भी है। सो गाइस हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर ली हैं जिसके लिए मैं इतना रेडी हुई थी। अब हम जा रहे हैं कपड़ा चेंज करने क्योंकि हमको जाना है जकूज़ी में। तो अब मैं अपना गोप्रो वगैरह यहीं रख दूँगी क्योंकि वहाँ पे तो हम जकूज़ी के अंदर रहेंगे। सो बस हम जाके एंजॉय करेंगे वहाँ। 2 hours later. सो गाइस रेडी हो गई हूँ मैं तीसरी बार। पहले मैं रेडी हुई, फ़ोटो खिंचाई ड्रेस पहन के, उसके बाद हम जकूज़ी में गए। पूरा मैंने मेकअप जो किया था वो मैंने साफ़ किया। फिर अभी बस यहाँ पे सिंगिंग है, थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स है और ऐसे गेम्स वेम्स हैं। तो मैं एक कंफर्टेबल टॉप और जीन्स पहन ली हूँ विथ माई क्रॉक्स। गाइस वहाँ पे फ्रूट्स, टी, पीनट्स वगैरह मिल रहे हैं। तो राहुल भाई लेने गए हैं।
So guys, she is making something non-veg. Cooking class है, everyone is taking the cooking class. कुछ तो non-veg she is making. Yes. In Vietnam, depend on the places, depend on the location. We have the different name of spring roll. For example, surround the south of Vietnam, like Ho Chi Minh. Spring roll बना रही है. Here the name of spring roll is Cha Giò or Cha Nem. कोई आ गया गाइस सामने. कोई बात नहीं. कितनी भीड़ हो गई. कितनी भीड़ हो गई है, हमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है. 1 hour later. Hi guys, so dinner is already served here और हम यहाँ बाहर बैठ के खाएंगे. I might get Indian vegetarian food here क्योंकि मैंने सुबह बोल दिया था कि मुझे चाहिए है वेजिटेरियन फूड और वो भी इंडियन. और 2 इंडियंस और थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी थी, तो वी माइट गेट दैट. अभी मैं जाके देखूँगी. बुफे ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और राहुल अभी गए हुए हैं रूम में रेस्ट रूम यूज़ करने के लिए. सो आई एम वेटिंग फॉर हिम. As soon as he'll come, I'll take the food. So राहुल अपना खाना खुद लेने गए हैं और मेरा वो जो वेटर हैं उन्होंने बोला कि वो यहीं बाहर ले आएंगे. अभी वो सेटिंग करके हमारी चले गए हैं एंड हम इस व्यू में खाने वाले हैं खाना. वेरी प्रिटी, वेरी 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 प्रिटी. अभी सिर्फ 7:30 बजे हैं और अभी खाना खाना पड़ेगा. सो वी आर वेटिंग फॉर आवर फूड. गाइस, मैंने राहुल को बोला था कुछ भी वेजिटेरियन दिखेगा तो मेरे लिए लेके आना. सो राहुल को ये वेजिटेरियन दिखा है और उनको मैंने बोला कि सौते की हुई वेजीज ले आओ तो कह रहे हैं उसमें श्रिम्प है. ओके, आ गया मेरा फूड गाइस, इंडियन फूड. ओके, इट्स ओके. दिस इज टोफू राइट? This is outside galu coconut. Okay. Something with the coconut. Tofu and Okay. right. Coming, yes, 1 minute. Okay, yeah. So these are the food he bought for me. I don't know what it is. ये तो tofu है, mushroom भी है शायद. I think it has mushroom. I cannot eat this. राइस है विच इज़ गुड. राहुल ने जस्ट अभी चॉपस्टिक से खाना सीखा है गाइस. वाओ. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just 2 hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be 2 hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just 2 hearts running. अपने रूम में चल के बैठे मुझे भी यही एसी लगता. में और खिड़की खोल लें, मुझे भी यही लगता. पर्दा खोल लें बस. मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है बेबी. सो गाइस, खा लिया हमने खाना एंड ये क्रूज़ 30,000 में बुक किया था. इसमें हमको लाना ले जाना भी इंक्लूडेड है. शटल बस से इन्होंने किया था. सो बाकी सब तो ठीक है, मतलब सही है. वो एक हमको क्रूज़ का एक्सपीरियंस मिल गया. ओशन के बीच में हम रात बिता रहे हैं. बाकी सब तो ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू फूड सो
वी आर लिटरली नॉट हैप्पी. इट्स नॉट अबाउट द क्रूज कि क्रूज का खाना अच्छा नहीं है. इट्स नॉट दैट. लाइक पीपल हु ईट नॉन वेज प्रॉपर, पीपल हु ईट पॉर्क और बीफ, वो इतना हंस हंस के खाने की तारीफ कर रहे हैं. एंड तो इट्स नॉट अबाउट कि ये क्रूज़ का खाना बेकार है. मैंने इनको बोला भी था कि मुझे इंडियन फूड चाहिए, तो उन्होंने शाम के लिए इंडियन फूड बनाया भी था. सो देयर वाज छोले और उन्होंने राइस बनाया था पूरा मसाले वसाले डाल के, और बीन्स का कुछ बनाया था. पर आई डोंट नो, देयर समथिंग रॉन्ग हियर. मतलब कुछ ये सॉस यूज़ कर लेते हैं या फिर क्या यूज़ कर लेते हैं, और सारे खाने से ना मतलब पोर्क और बीफ की महक आती है, तो मैं खा ही नहीं पाती. मतलब मैं एक बाइट लेती हूँ, दूसरी बाइट में मुझे वॉमिट फील होने लगता है. एंड फिर आज तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो मैं वहाँ से लाई थी, इंडिया से लाई थी सामान, वो मैं खाऊंगी. तो इवन राहुल ऑल्सो नॉट लाइकिंग द फूड हियर. मतलब देयर वाज दिस स्मेल विच इज़ यक. सो दैट्स द थिंग. मतलब कल हमने राजभोग से खाना खा लिया था, तो वी वर क्वाइट हैप्पी. बट आज का फिर वही है. और फिर ऐसा है ना कि आप ये 30,000 रुपये पे कर रहे हो और फिर आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिल रहा है खाने का. तो मतलब आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग टू द क्रूज़ का सब कुछ अच्छा है इनका, जो हम लोग को वेलकम किया इन्होंने. कि जो वेटर्स हैं, स्टाफ है, वो तो एकदम, मैं लिटरली बताऊँ तो शक्कर है, इतना मीठा है. बट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि ये खाने वाली प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे वियतनाम में ही है. सो या तो वो प्रॉपर इंडियन रेस्टोरेंट हो जहाँ पे आपको मतलब मस्टर्ड ऑयल में बना हुआ खाना विद ऑल द मसालाज मिले, या तो फिर घर से लेकर आओ, और या तो फिर भाई क्रूज़ एक्सपीरियंस लेना है तो अंडमान निकोबार जाओ. अपने इंडिया में भी क्रूज़ एक्सपीरियंस कम नहीं है. यू नो, बाय दिस ट्रिप आई थॉट, मतलब मुझे लगता था कि मैं ऐसे ट्रैवल वाली लड़की हूँ, मुझे ऐसे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे दूसरे देशों में जाके इंजॉय करना पसंद है, ऑल ऑफ दैट. बट आई डोंट थिंक आई एम दैट सॉर्ट ऑफ अ गर्ल. ऐसा लगता है कि अब मैं इंडिया एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहूँगी इंस्टेड ऑफ और जगह, क्योंकि इंडिया में एक से एक जगह है. एंड नाउ आई एम मिसिंग माई इंडिया सो मच. So yeah, that's the thing, and there's nothing else to say. I think थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे. हम यहाँ फिर से ऊपर आ गए हैं और हम बस लेटे हुए हैं. Here's राहुल. So हम बस लेटे हुए हैं और थोड़ी देर में हम वापस नीचे चले जाएंगे एंड फिर हम अपने रूम में बैठेंगे. रूम तो एकदम फैला हुआ है, रूम को भी मुझे सही से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 7:30 कुछ ब्रेकफास्ट है, उसके बाद फिर कुछ केव वेव में ले जाएंगे एंड फिर 10 बजे चेकआउट है. तो यही है. फिर अभी हम बहुत आगे हैं, एकदम मिडिल ऑफ द ओशन में, और यहाँ से वहाँ जाना ही आधा घंटा 45 मिनट लगता है. सो मतलब 11 बजे तक हमें ये खाली करना पड़ेगा. उसके बाद फिर हम जाएंगे, बाद हम हनोई जाएंगे, है ना, वापस. और हनोई में हमारी दनांग की फ़्लाइट है, तो विल गो टू दनांग. सो फिर हमारा दनांग में चेक इन है, और फिर दूसरे दिन दनांग, एक दिन दनांग में हम रुक रहे हैं, दूसरे दिन होयान में रुक रहे हैं. सही ये सब है. फिर अब मैं आगे बताऊँगी. अब मैं बहुत ही ज़्यादा इंडिया को मिस कर रही हूँ. Okay, bye. Take care. 5 minutes later. Look at this mess, guys. Now I have to clean it. We have to. पर अभी हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि राहुल ने कहीं तो पढ़ा था. क्या पढ़ा था? स्क्विड फिशिंग होती है. सो बस अब जा रहे हैं देखने. राहुल को अलग अलग शौक चढ़ रहे हैं, तो अब तो करना पड़ेगा इतना अपने हस्बैंड के लिए. बाय द वे गाइस, अभी बज रहे हैं 8:45 और आज है 13th ऑफ जुलाई. एंड बाय 14th ऑफ जुलाई, और 14th ऑफ जुलाई को हमारी है इंगेजमेंट एनिवर्सरी. गाइस, राहुल ये करने तो लगे हैं, पर मुझे लग रहा है राहुल को इसमें भी डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी. नहीं तो इतना आसान नहीं है पकड़ पाना. लोग 3-3, 4-4 दिन तक नहीं पकड़ पाते. तुम्हें क्या लग रहा है? ये तो बस ऐसा है कि किस्मत. अच्छा, तो ये बाकी मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो? वहाँ दिख तो रही हैं. अरे वो खाएंगी नहीं इसको, ये बड़ी बेट है उनके लिए. ये है क्या? ये हाँ, ये बेट है, इसमें कांटा बस है, वो प्लास्टिक का है. अच्छा. उसने बोला कि ऐसे ऊपर नीचे करो जैसे स्क्विड हो. 1 hour later. सो लेमन और शुगर मैंने मंगाई. बाकी ये टी बैग्स रखे हुए थे, तो मैंने बनाई है मेरे और राहुल के लिए लेमन टी.
अब हम यहाँ बैठे हुए हैं अपनी बालकनी में एंड नाउ वी आर एंजॉइंग द व्यू एंड नाउ वी गोना हैव द लेमन टी। सुबह का अपडेट ये है कि 7:30 बजे से ब्रेकफास्ट है, सो वी हैव टू वेक अप अर्ली एंड फिर नहाना धोना भी जल्दी ही करना है एंड फिर उसके बाद यहाँ पे केव्स वगैरह हैं, वहाँ पे लेके जाएंगे और केव्स वगैरह दिखाएंगे। उसके बाद 10 बजे चेकआउट है। तो या दैट्स द अपडेट फॉर टुमारो। बाकी अभी हम चाय वाय पियेंगे, थोड़ा यहाँ बैठेंगे। अभी हम गए हुए थे रिसेप्शन के पास, वहाँ पे सब फिशिंग कर रहे थे, तो राहुल ऑल्सो वांटेड टू डू। फिर मैंने भी थोड़ा ट्राई किया, पर ऑब्वियसली ऑल दीज थिंग्स आर नॉट माई कप ऑफ टी, सो मुझसे नहीं हो पाया। और फिर मुझे उस वक्त बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं ऐसे कर रही थी। हम फिर आ गए ऊपर, अब हम बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं क्रूज अपना एंड फिर उसके बाद सोएंगे और फिर सुबह उठेंगे। सो दैट्स द अपडेट। आज का दिन ऐसे था, अप एंड डाउन था। शुरुआत में अच्छा लगा, देन वो स्लो हो गया, मतलब मेनली फूड। अब मैं कितनी बार वही बात क्या ही बताऊं, बट मैं अपने दिल का जो दुख है वो बताने की थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। नॉट ईजी फॉर वेजिटेरियन टू सर्वाइव इन एनी अदर कंट्री अदर देन इंडिया। अभी हम बैठे हुए हैं, करते हैं एंजॉय, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब कल मिलूंगी, क्योंकि अभी हम थोड़ी देर बैठ के फिर आई विल गो टू स्लीप। 2 hours later. सो गाइज अब 12 बजने वाले हैं और हमें भूख लगी हुई है, तो मैं राहुल को खाने हैं ये इंस्टेंट पोहा, तो राहुल के लिए मैं ये बना रही हूँ और मैं खाऊंगी कोरियन नूडल्स और पास्ता को मिला के मैं खाऊंगी। मैंने घर पे खाए थे, मुझे बहुत टेस्टी लगे थे। ये देखो, कल हमारा पूरा फ्लाइट में है, तो पता नहीं हमको खाना मिलेगा या नहीं, तो हमने ये निकाल के अलग से रख लिया है। हमारा इंटरनेट नहीं आया मेरे हिसाब से। थोड़ा तो खाओ। The next morning. Guys, everything is packed and done. And ये कल हमने पास्ता बना के खाए थे अपने मैगी वाले, उसके ये कप प्लेट्स हैं। बाकी हमारी सारी पैकिंग हो गई है एंड बस अब हम जाने ही वाले हैं। 9:52 हो गया है और 10 बजे है हमारा चेकआउट यहाँ से। फिर लंच करना है और फिर कल जिससे आए थे वही हमें वापस छोड़ देगा हमारे जहाँ से हमें पिकअप किया था। सो या दैट्स द व्यू, लुक एट दिस, आई एम गोना मिस दिस व्यू अ लॉट। वेरी प्रिटी, वेरी नाइस। आज मैं बहुत अजीब लग रही हूँ आई नो, पर आज मैंने जूड़ा बना लिया है, क्लोजर लगा लिया है, क्योंकि मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी कल जब मैं आई हुई थी, और फिर अभी जाना ही है तो गर्मी लगेगी, इसलिए मैंने ये जूड़ा बना लिया है, क्योंकि आज हमारा बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल है। एंड देखो मेरा हस्बैंड कितना हैंडसम लग रहा है। माय हस्बैंड इज लुकिंग प्रिटी। हाय बोलो हाय। बाय बाय डोरा क्रूज। Much later. Hi baby. Baby hi. Baby. गाइस ये देखो, ये पेंटिंग्स धागों से बनी हुई हैं, कितनी प्यारी हैं। A few hours later. गाइस आज है हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी, आज है 14 जुलाई, और आज मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि सब कुछ पूरा टाइम हमारा आज ट्रैवलिंग में ही जा रहा है। सो हालोंग बे से हम आए थे शटल बस से और अभी जस्ट हनोई पहुँचे हैं एंड वी गॉट अ कार। नाउ दिस कार इज़ ड्रॉपिंग अस टू एयरपोर्ट। तो फिर एयरपोर्ट में जाके हमको कैच करनी है फ़्लाइट फॉर द नांग, जो कि 6:30 बजे है। एंड अभी कितना बज गया है? 2:55 हो गया है। ताकि यहाँ पे लोगों की सर्विस मतलब बहुत ही डिसिप्लिन है, और जैसे हम क्रूज से उतरे हमें शटल मिल गई, वहाँ पे हमारा करेक्ट टाइम पे, जिस टाइम पे उसने बोला उसी टाइम पे हमको उसने वहाँ ड्रॉप किया, और जस्ट शटल के पीछे खड़ी हुई थी कैब, तो हमें कैब मिल गई है। और यहाँ बारिश हो रही थी, इतना सभी हम नहीं दिए। सो व्हेन इट कम्स टू सर्विस और डिसिप्लिन, तो काफ़ी डिसिप्लिन लोग हैं ये लोग, काफ़ी सर्विस में अच्छे लोग हैं।
इसके लिए तो मानना पड़ेगा। Much later. Guys, we are at Hanoi airport and बैठे हुए हैं। राहुल कुछ तो अपने लिए पेनी चीज़ लेके आए हैं, वो खा रहे हैं। आई डेंट लाइक इट। और एक उन्होंने माचा लेके आए हैं अपने लिए। फर्स्ट टाइम नाउ ही गोना ट्राई माचा। और मेरे लिए पता नहीं क्या ही बकवास लेके आए हैं। मैंने बोला था कुछ ऑरेंज जूस वगैरह मिलेगा तो ले आना, पता नहीं क्या ही लेके आ गए हैं। अब इतना महंगा है पूरा, ये 800 का है 3 चीज़। एयरपोर्ट पे इतना महंगा कुछ लेके आ गए, कुछ खाया वाया जाएगा नहीं। और मैंने बोला था कि सिर्फ अगर ऑरेंज का जूस मिलेगा या फिर आइस टी वही लेके आना, नहीं तो मत लाना। कैसा है? ठीक है, पी लोगे पूरा? ठीक है। राहुल को माचा पसंद आया। कोकोनट में है ना, कोकोनट मिल्क में है, इसलिए माचा का टेस्ट वैसे लोग कहते हैं उतना अच्छा होता नहीं है। कोकोनट मिल्क में है इसलिए यू आर लाइकिंग इट। कोकोनट मिल्क यहाँ से ही है ना, अच्छा टेस्ट रहता है इनके कोकोनट का, थोड़ा अलग रहता है। गाइस, मैं ये मसाज चेयर एंजॉय कर रही हूँ और आज के बाद कभी नहीं करूँगी। इससे अच्छा मैं हैंड मसाज ले लूँ। ये ऐसा कभी कभी लग रहा है कि ये मेरा बस गला दबाने वाली है, कभी कभी लगता है बस मेरे पैरों को दबा के तोड़ देगी। बड़ी अजीब चेयर है गाइस, एकदम टेंशन दे देती है। ये देखो सर अच्छा दबाती है, ये देखो सर दबा रही है। गाइस, वहाँ पे देखो सब बोर्ड कर रहे हैं। 15 मिनट में मेरी फ्लाइट है, मसाज ले रही हूँ। एंड हियर राहुल इज़ वेटिंग फॉर मी। गाइस, राहुल को मैंने ना पेस्टल कलर की नेक पिलो दिला दी। मुझे नेक पिलो से ना मेरा गर्दन दर्द होता है, लेकिन मुझे उसके लिए चाहिए थी, इसके लिए फ़ोटोज़ वगैरह के लिए, तो मैंने अपने पसंद के कलर की राहुल के लिए दिला दी है। कैसा लगा आपको मेरा ये आइडिया? आप भी ऐसा कर सकते हो। फ़ोटोज़ के लिए नेक पिलो आपके पास रहेगी और आपको रखने की भी ज़रूरत नहीं है। ये देखो। A few hours later. सो गाइस, आ गए हम दानांग और ये हमारा होटल देखो कितना प्यारा है। बस अब बालकनी वाला रूम मिल जाए, बाकी सब तो अच्छा है, क्योंकि काफ़ी प्यारा लग रहा है होटल तो। बाहर देखते हैं कैसा है। सो गाइज, अब हम आ गए हैं दानांग और जस्ट अभी हमने चेक इन किया है। एक छोटा सा रूम टूर आप लोगों को दे देती हूँ। इस गेट से हमने एंट्री ली और जस्ट ये हमारा ये पूरा वॉशरूम है। फिर ये मिनी बार है और इधर पे कुछ वगैरह रखे हैं, जिसमें से कुछ नॉन वेज है कुछ वेज है। और ये मैं, उसके बाद अभी ये जस्ट हम आए और हमने पसारा कर दिया है। सो ये टीवी है और फाइनली यहाँ वाली टीवी चल रही है, पिछले वाले होटल की टीवी नहीं चल रही थी। सो ये सिटिंग एरिया है और फिर काफ़ी छोटा रूम है, हमारा बेड है। सो या दैट्स इट, काफ़ी छोटा सा रूम है। हमने ये छोटा रूम इसलिए बुक किया था क्योंकि अब हम सुबह सुबह ही चेकआउट कर देंगे, क्योंकि 8 बजे हमें बाना हिल्स के लिए निकलना है। मतलब होटल से तो हम 7 बजे ही निकल जाएंगे, दूसरे होटल में जाना है, वहाँ से हमारा टूर बुक करिए, वहाँ पे पिकअप है हमारा। सो हम यहाँ पे टाइमली निकल जाएंगे, चेकआउट करेंगे और फिर हमारा कल नए होटल में चेक इन है, तो उसका सब प्रोसेस करना है। तो बस ये रात के लिए हमने किया था, क्योंकि हम अभी जस्ट एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचे हैं। अब जा रहे हैं किसी इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और फिर आके सो ही जाना है। सो बस यही है, तो अब हम जा रहे हैं। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो। अब कल मैं पूरा दानांग का, बाना हिल्स का, बीच का सब कुछ शूट करूंगी, तो वो नया ब्लॉग होगा। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को भी शेयर कर दो, लाइक कर दो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ पे मैं टूर से रिलेटेड काफ़ी रील्स को पोस्ट कर रही हूँ, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो। ओके बाय, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। राहुल इज वेटिंग फॉर मी, यहाँ पे मुझे इशारा कर रहे हैं, चलो 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 कैब आ गई नीचे, तो अब जाते हैं। ठीक है, बाय, कल नए ब्लॉग में मिलते हैं गाइस, बाय बाय। गाइस आ गए हम रेस्टोरेंट, और ये इंडियन रेस्टोरेंट है माजी। राहुल को पानी पूरी मिल गई है, राहुल इज वेरी हैप्पी। और मैंने तो अपने लिए पूरा खाना ऑर्डर किया है और राहुल आज वही खाएंगे जो मैं खाऊंगी। राहुल ने मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, क्योंकि मैं खाना जब ऑर्डर करती हूँ ना तो मैं खत्म नहीं कर पाती हूँ। राहुल को स्टार्टर से सिर्फ वो वाली सारी चीजें खानी पसंद है, लाइक नूडल्स, पनीर, चिली पनीर, और मतलब ऐसा सिंगल। और मुझे प्रॉपर खाना पसंद है, तो जब मैं तो खाना ऑर्डर करती हूँ पर मेरा रह जाता है। तो आज राहुल ने सिर्फ मेरे साथ खाना खाने का डिसाइड किया है। लव यू राहुल, देखो ना, एक बार देखो। गाइस चाय और पानीपुरी आ गई है, राहुल इज वेरी हैप्पी। कैसी है बताओ?
है इंडिया का टेस्ट नाइस। बिल्कुल को अच्छी लगी, मैं भी टेस्ट करूँ जरा। मिर्ची है। गाइस आ गया हमारा वेजिटेरियन खाना, इंडियन फूड। चलो खाओ। आई एम वेरी हैप्पी। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna गाइस राहुल ने ना 2-3 वर्ड सीख लिए हैं यहाँ के, एक सिंचाओ और 2-3 वैसे। तो जो भी मिलता है ना एकदम बड़े एक्साइटेड से, कितनी अच्छी इनको वियतनामीज आ रही है। बस सबको बोलते रहते हैं, ऐसे लोगों को प्रिटेंड करते हैं कि मतलब ही इज प्रो। फिर उसके बाद जब कुछ बात करनी होती है फिर वो ट्रांसलेटर खुल जाता है। पर शुरुआत के 2-3 वर्ड सीख लिए हैं तो सबसे पहले बस वही बोलना है। आ गए गाइस हम रूम में, बहुत ही टेस्टी इंडियन खाना खा के आ गए, बहुत मज़ा आई। फाइनली ये है कि वियतनाम में इंडियन खाना ऐसा नहीं है कि आपको इंडियन खाना नहीं मिलेगा, प्रॉपर विद टेस्ट। जैसे पानी पूरी वगैरह भी बहुत टेस्टी थी, तो टेस्ट के साथ आपको इंडियन खाना मिलेगा, बट आपको पैसे बहुत लगेंगे। हमारा राजभोग में तो बहुत ही बड़ा बिल बना था, आज का फिर भी ठीक था, मतलब अफोर्डेबल था। आज का 1800 राहुल 1800 बिल बना हमारा, वहाँ पे 3000 बना था सेम खाने का। उस दिन बस राहुल की चाय एक्स्ट्रा थी और आज पानी पूरी उसकी जगह एक्स्ट्रा है, तो बस यही था। और बाकी मतलब अफोर्डेबल है। और मैंने नूडल्स पैक कराए थे हाँ उस दिन, और बाकी आज पैक नहीं कराया है कुछ भी। तो बाकी फिर भी मतलब उसके कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल है, पर टेस्टी वो वहाँ का भी खाना था। तो अगर आप हनोई में हो तो जा सकते हो राजभोग, और ये दानांग में हो तो इधर जा सकते हो। अब कल हम एक और रेस्टोरेंट ट्राई करेंगे इंडियन,